क्या करिए सर? नहीं देखिए, थोड़ा सा मैं उसको उलझाना नहीं चाहता बात को। मैं एमकेएम तक की गुफ्तगू को स्पेसिफिकली करना चाहता हूँ, चूंकि वही मरकज तवज्जो बनाए गए हैं इस वक्त, मरकज साजिश और पाकिस्तान तोड़ने का हिस्सा और रॉ और सब कुछ। तो ऐसा करते हैं कि ये देख लेते हैं कि ये पार्टियां जो हैं जिनके मुतल्लिक अभी हमने गुफ्तगू की है, इनका अपना उसका एमकेएम के मुतल्लिक रवैया क्या है। इनमें से किसी पार्टी का बुनियादी मफाद इसमें नहीं है कि एमक्यूएम एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर, या कराची के मुहाजिर जिन्हें कहा जाता है, वो एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर पाकिस्तान में रहें। और कराची जो पाकिस्तान का मरकज है, जिसे महाजिर उर्दू बोलने वालों ने बनाया हुआ है, पाकिस्तान के किसी और तबके ने नहीं बनाया उसे, वो उसको जो है उसको उनके हाथ से लेना है आपने। अब दो तरीके होते हैं उसको हाथ से लेने के। एक होता है इख्तियारात की सियासी तकसीम, वसाइल की सियासी तकसीम, एक मुनसिफाना तकसीम, और एक ये तरीका होता है। एक दूसरा होता है उनके नुमाइंदों को खत्म करके सियासी तौर पर। ये कई मुल्कों में इलेक्शन हुए हैं। मैं मशरकी पाकिस्तान की मिसाल देते देते बड़ी मनफी बात हो जाती है। अलजायर में इलेक्शन हुए थे आज से 10-12 साल पहले, तो वहां पे उन्होंने मजहबी जमातों ने इत्तेफाक से इलेक्शन जीत लिया। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फ्रांस वालों ने मिलकर उनका सफाया करा दिया और वहां एक फौजी हुकूमत लेकर आ गए थे। मिस्र में यही हुआ है। इसी तरह तो होता ये है कि ये जो कुव्वतें इस वक्त खासतौर पर पाकिस्तान के तनाजुर में है, एक पीपल्स पार्टी जिसका बुनियादी क्लैश है असल में एमकेएम के साथ, हालांकि ताबन भी चलता रहता है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। और अगर आपको भुट्टो के दौर के लिसानी फसादात याद रहे जो भुट्टो साहब ने शुरू कराए थे, और उनके कजन मुमताज भुट्टो ने उर्दू बोलने वालों के साथ उनको तहस नहस किया गया था, और सिंध और की शहरी और देहाती तकसीम पैदा की गई, और 55% जो वसाइल थे उस सिंधी वो देहाती सिंध को दे दिए थे। मैं कहना चाहता हूं इस तरह से छीना झपटी आप करेंगे पाकिस्तान बनाने वालों के साथ, तो आखिरकार आप एक पैगाम उनको देंगे। देखिए मेरी बात जरा समझने की कोशिश करें। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आप एक बंदूक की गोली उठाकर कल अल्ताफ हुसैन को मार दें। मैं तो यहाँ इस्लामाबाद में बैठा हूँ आपके साथ, यहाँ फर्स्ट क्लास मैरियट में जाके चाय का कप पीऊंगा, लेकिन बात कहने की जो है मुल्क के वसी तर मुफाद की है। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन किस तरफ जानी चाहिए इस मुल्क की, और अगर आप उस तरफ नहीं जा रहे हैं तो ये जो आज हमारा दिल में है ना कि बंगाल तो 1000 मील दूर है। मैंने हमीद गुल साहब को और बहुत से लोगों को यहाँ सुना कहते वो तो 1000 मील दूर था, और बात थी सीना फुलाकर। मैं कहता हूँ 46 इंच का सीना बाहर लाकर बात करते। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के साथ कभी आप गैर मुनसिफाना गुफ्तगू मत करें, उनके हकूक उनको दें। सुबह सिंध का तकसीम होता है, 10 दफा तकसीम करें और उनकी सुबाई उनकी हकूक दें। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, उनको राव का एजेंट कहेंगे, लियाकत अली खान की कब्र को वापस करनाल भेजने की बातें करना शुरू करेंगे, एक सुर्खपोश बदतरीन पार्टी को उसके नाम पर पेशावर का हवाई अड्डा उसके नाम पर रख देंगे। जरा सुन ले मेरी बात। जो इस मुल्क के बदतरीन सरहदी गांधी के जानशीनों को आपने सर पे ताज बनाकर बिठा लिया, और जो मुल्क बनाने वाले हैं उनको भी आपने 1 मिनट पहले मुजरिम कह दिया। तो जो लोग मुजरिम हैं, जो कि मुल्क की बड़ी पार्टियां हैं, पहले उनकी गर्दनें तो काट लें, उस तरह बाद में आएंगे। चलिए सर, मतलब जिस तरह फिर एमक्यूएम कह रही है कि भाई एलिगेशंस है उस चीज को, और एलिगेशन तो मैंने बता दिया कि सूरत हाल क्या है। अभी हुकूमत का 2 वज़रा